प्रतिभाशाली इंटीरियर मिस्त्री रमेश की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश को बचपन से ही लकड़ी और घर सजाने का शौक था। वह अक्सर अपने पिता के साथ, जो खुद एक कुशल बड़ी थे, काम करने जाता और उनसे सीखता। धीरे धीरे उसकी रुचि इंटीरियर डिजाइन में बदल गई और उसने गांव के आसपास के लोगों के घरों को अपने हुनर से सजाना शुरू किया। रमेश का काम अलग था। वह न केवल ग्राहकों की जरूरतों को समझता था, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझकर घर को सजाने में ध्यान देता था। जब भी वह किसी घर में काम करने जाता, सबसे पहले वह उस परिवार की पसंद, जरूरतें और उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करता। वह जानता था कि एक घर केवल ईंटों और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के सपनों और भावनाओं का भी समावेश होता है। एक दिन रमेश को शहर के एक बड़े व्यवसायी के घर का इंटीरियर डिजाइन करने का मौका मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। व्यवसायी का घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन उसके अंदर का माहौल ठंडा और नीरस लग रहा था। रमेश ने इस काम को एक चुनौती के रूप में लिया और सोचने लगा कि कैसे वह इस घर को जीवंत और गर्मजोशी भरा बना सकता है। रमेश ने पुराने पारंपरिक डिजाइनों के साथ आधुनिक तत्वों को मिलाने का निर्णय लिया। उसने प्राकृतिक लकड़ी, नर्म रंगों और हल्की रोशनी का उपयोग कर घर को एक शांतिपूर्ण और स्वागतपूर्ण माहौल देने की योजना बनाई। हर कमरे को उस परिवार के हर सदस्य की जरूरतों और उनकी शख्सियत के हिसाब से डिजाइन किया गया। जहां बच्चों के कमरे में रंगीन और चटकीले रंगों का उपयोग हुआ, वहीं बुजुर्गों के कमरे को साधारण और शांत रखा गया। जैसे जैसे काम पूरा हुआ, व्यवसायी और उसका परिवार रमेश के काम को देखकर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि घर अब न केवल सुंदर दिख रहा था, बल्कि हर कोने में एक अलग भावना और गर्मजोशी महसूस हो रही थी। रमेश के काम ने न केवल उनके घर को नया जीवन दिया, बल्कि उनके परिवार को भी एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। इस सफलता के बाद रमेश का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसकी कला और उसके काम करने के तरीके की सराहना करने लगे। लेकिन रमेश ने कभी अपना असली मकसद नहीं भूला। वह केवल घरों को नहीं, बल्कि दिलों को भी सजाता था। यह कहानी उस समर्पण और कला की है जो हर मिस्त्री के दिल में होती है, जो अपने काम से लोगों के सपनों को साकार करता है।